हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको माह रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 16 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शाह महमूद बादशाह क़ादरी ज़री कला हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में मुनक़्क़िद हुआ। शहर में मतला अबर आलूद रहा। अक्सर मुकामात पर बारिश हुई, लेकिन ज़िले उस्मानाबाद महाराष्ट्र में चांद नजर आ गया। अहमदाबाद और उड़ीसा में रुयत की इत्तला मौसूल हुई, लिहाजा अहकाम शरिया के तहत रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ये ऐलान करती है कि जुमेरात 5 सितंबर को फर्स्ट रबीउल अव्वल होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर 16 सितंबर को होगी। जिले मुल्क में ज़्यादा 50,000 दरख्त उखड़ गए। जंगलाती इलाके में शदीद आंधी, बड़े पैमाने पर तबाही। जिले मुल्क में जंगलाती इलाके में शदीद आंधी ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में मेडाराम ताड़वाई जंगलाती इलाके में बड़े दरख्त उखड़ गए। तकरीबन 15 किलोमीटर के इलाके में बड़े दरख्त उखड़ गए। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 200 हेक्टर इलाके में 50,000 से ज़्यादा दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस गैर मुतवक्को आंधी ने जंगल में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुकामी अफराद इस आंधी से हैरान रह गए। महकमा जंगलात के अहदेदार जंगल की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सड़कों पर गिरने वाले दरख्तों को मशीनों से हटाया जा रहा है। तेलंगाना के जेन्नूर टाउन में फिरकावाराना तशद्दुद, कबाइली खातून पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुसलमानों की इमलाक को बनाया गया निशाना। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जेन्नूर टाउन में एक कबाइली खातून के मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश और इस पर कातिलाना हमले के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इस वाक़े के बाद जेन्नूर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 31 अगस्त को एक कबाइली खातून जेन्नूर मंडल के कोहिनूर गाँव को अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाने जेन्नूर बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। वहाँ मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने इसे कोहिनूर गांव छोड़ने का वादा करते हुए इसे ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद इसने खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिससे डरकर मखदूम ने खातून के सर पर वजनी चीज से हमला करके फरार हो गया। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने इसे सड़क हादसा समझकर इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां से इसे आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तबीयत खराब होने से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 सितंबर को खातून को होश आया और इसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद कबाइली अफराद ने 3 सितंबर को जेन्नूर टाउन बंद बनाया था और हमलावर मखदूम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। और आज दूसरे दिन चंद कबाइली अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ जेन्नूर टाउन में मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को जला दिया और जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की। कबाइली के हमले की इत्तला सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी को मुकामी मजलिस के सदर ने दी, जिस पर बैरसर ओवैसी ने डीजीपी और आसिफाबाद एसपी से फोन पर बात करते हुए शदीद एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जेन्नूर में इंटरनेट खिदमात बंद, 144 सेक्शन नाफिज, पुलिस की भारी जमीयत मुतय्यन। रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा जिले आसिफाबाद के जेन्नूर में जहां फिरकावाराना तशद्दुद का वाक़या पेश आया, इस वक्त हालात काबू में बताए जाते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने बताया कि यहाँ एहतियाती इक़दाम के तौर पर 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करें। डीजीपी के मुताबिक जेन्नूर में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है और इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। उन्होंने दोनों तबक़ात से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और कहा है कि मुल्ज़िमीन को पकड़ लिया गया है। इसी तरह सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों को इंतबाह दिया गया है। साथ ही अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। रेलवे ट्रैक की मरम्मत, ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हालिया बारिश और सैलाब से नुकसान पहुंचने वाले रेलवे ट्रैक को मरम्मत करते हुए ट्रेनों की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया। जुमे और हफ्ते की शदीद बारिश और सैलाब से महबूबाबाद जिले के एंटीकन्ना के समादरम के दरमियान रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान हुआ था। बास मुकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गया था, जबकि बास जगह रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई थी, जिसके पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस रूट पर जाने वाली आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों की ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया था। ताहम बारिश के कम होने के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने नुकसान होने वाले रेलवे ट्रैक को 52 घंटों के अंदर मरम्मत कर दिया, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेन सर्विस बहाल हो गई।
हैदराबाद में बारिश, शहरियों ने मेट्रो ट्रेन के जरिए महफूज सफर को तरजीह दी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश की वजह से शहरियों ने अब मेट्रो रेल में सफर को तरजीह दी है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, सिग्नल्स पर इंतजार करने और बारिश में भीगने के बजाय आवाम मेट्रो में महफूज सफर को यकीनी बनाना चाहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इतवार और पीर को जब शहर में शदीद बारिश हुई तो शहरियों की अक्सरियत ने मेट्रो रेल में सफर को तरजीह दी। कई अफराद मेट्रो से ही अपनी मंजिल पर पहुंचे, सबने दफातर जाने और दीगर कामों के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मरकजी मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों पर हुजूम देखा गया। हफ्ते को 5 लाख से ज्यादा अफराद ने मेट्रो रेल में सफर किया। इतवार और पीर को छुट्टी होने के बावजूद ये तादाद ज्यादा रही। गुज़िश्ता महीने की 20 तारीख को शहर में शदीद बारिश हुई थी। इस दिन सिर्फ 5.5 लाख अफराद ने मेट्रो में सफर किया। इस वक्त मेट्रो हुक्काम हर 5 मिनट बाद ट्रेनें चला रहे हैं। रोजाना 56 ट्रेनें 1000 से ज्यादा ट्रिप कर रही है। त्योहारों और बरसात के मौसम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के बावजूद कोचेस की तादाद में इजाफा न करने की शिकायत मिल रही है। हुक्काम का कहना है कि हर 3 मिनट बाद मेट्रो ट्रेन चलाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तेलंगाना में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। दरियाई कृष्णा के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र इसके 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 586 फीट दर्ज की गई है। इसमें 2,32,528 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,38,000 से ज्यादा क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के करीब सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है, जिनको रोकने और किसी भी किस्म के नागाहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। तेलंगाना में सैलाब, राहत और बाज़ाबातकारी के काम जारी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि शदीद बारिश और आफात के हालात में अवाम मोहतात रहें। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, MLAs और MPs की क़यादत में राहत और बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत करने वाले सियासत करते हैं, हम एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर हर किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। कुदरती आफात को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। हम हर तरह से नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मरकज से ताउन के ख्वाहा हैं। हमने हुक्काम को कहीं भी आफत से निपटने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम ओहदेदारों की अवाम के लिए काबिल रिसाई होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि यह हुकूमत अवामी हुक्मरानी में आप सबका साथ देगी। BRS अरकान मुक़न्नना का अतिया। BRS के अरकान मुक़न्नना ने सैलाब के मुतासरीन के लिए अपनी 1 महीने की तनख्वाह बतौर अतिया देने का ऐलान किया है। सदर BRS और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने सबसे पहले ये ऐलान किया। बाद पार्टी के दिगर अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और अरकान राज्यसभा ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देने का ऐलान किया। ख़वातीन अजनबी नंबरात के वीडियो कॉल्स का ख़तई जवाब ना दे, हिरासानी और ब्लैकमेल का खदशा, पुलिस ने कहा। पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अजनबी फ़ोन नंबरात से आने वाले वीडियो कॉल्स का किसी भी सूरत में जवाब ना दे। वसी टेक्नोलॉजी के दौर में साइबर धोखाबाज मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखा दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स, फर्जी ऐप्स, फर्जी कॉल्स, फर्जी अकाउंट्स के केसेस में आए दिन इजाफा हो रहा है। आसान तरीके से रकम हासिल करने के मकसद से साइबर जराइम में मुलविस टोलियाँ नित नए तरीक़ों से सादा लो अफराद को ठग रहे हैं। ताज़ा तौर पर एक नया हरबा इख्तियार करते हुए ख़वातीन को वीडियो कॉल्स किए जा रहे हैं। फ़ोन करने वाला शख्स बराना हालत में होता है और जैसे ही ख़वातीन फ़ोन कॉल का जवाब देती है, इसकी मंजर रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। बाद ख़वातीन को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट रवाना करते हुए ब्लैकमेल किया जाता है और रकम के लिए हिरासा किया जाता है। पुलिस ने अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है और ख़वातीन में शऊर बेदारी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि अजनबी अफराद की जानिब से किए जाने वाली वीडियो कॉल्स का जवाब ना दें, क्योंकि वो बराना हालत में फ़ोन कॉल करते हुए ब्लैकमेल करते हैं। खम्भम के तालीमी इदारों को 6 सितंबर तक छुट्टी का ऐलान। जिले कलेक्टर मुजम्मिल खान ने जिले में 6 सितंबर तक मौसलाधार बारिश की पेशनगोई के पेश नज़र सरकारी, इमदादी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने तालीमी इदारों की इंतजामिया को हिदायत की है कि वो 6 सितंबर तक बिला इम्तियाज़ इदारे बंद रखें, जबकि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोत्तागुड़म में जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने बारिश के पेश नज़र चहारशंबे से स्कूलों को आधे दिन का ऐलान किया है। उन्होंने महकमे तालीम के अफसरान से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम सरकारी, इमदादी और निजी स्कूल हिदायत पर अमल करेंगे। वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक बनाने सियासी जमातों से ताउन की ख्वाहिश, अमरपाली काटा ने कहा। तमाम सियासी जमातों से कमिश्नर जेएमसी अमरपाली काटा ने ताउन तलब करते हुए कहा कि वो वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक बनाने में ताउन करें। वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम शुरू होने वाला है। चहारशंबे के दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास के दौरान कमिश्नर ने कहा कि ऐसे नौजवान जो 18 साल उम्र मुकम्मल कर रहे हैं अपना वोट रजिस्टर करवा लें। 1 अक्टूबर तक जिसकी उम्र 18 साल होने वाली है वो भी अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। VLOs की जानिब से 18 अक्टूबर तक घर घर सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। मुतल्लिका पोलिंग मराकिज़ पर फहरिस्त तनखी के लिए दस्तयाब रहेगी।
29 अक्टूबर से 28 नवंबर एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। 6 जनवरी 2025 को नज़रसानी शुदा नई फहरिस्त जारी की जाएगी। आज के इजलास में BRS, मजलिस, BSP, BJP, CPM, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। JHMC कमिश्नर अमरपाली काटा ने चारमीनार जोन में सड़क के कामों का मुआयना किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC कमिश्नर अमरपाली काटा ने कहा कि शहर के बड़े ट्रैफिक कॉरिडोर्स में भीड़ को कम करने और हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए सड़क को चौड़ा करने और फ्लाईओवर की तामीर पर तवज्जो दी जा रही है। चारशंबे के रोज कमिश्नर ने चारमीनार जोन में मौजूद सड़क की चौड़ाई, तरक्याती और फ्लाईओवर की तामीरात समेत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का मुआयना किया, जिनका मुतल्लिका हुकाम के साथ जायजा लिया गया। उन्होंने बढ़ती हुई ट्रैफिक को एडजस्ट करने के लिए एलिवेटेड रूट इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लाईओवर की फराहमी की तजावीज़ का जायजा लिया। बादअज़ा अहदेदारों ने आराम घर से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क तक जारी फ्लाईओवर के काम का मुआयना किया। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज। तेलंगाना में काफी अरसे के बाद स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने 4 केसों की तस्दीक की। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक 23 साला नौजवान जो माधापुर में मुक़ीम था, शदीद खांसी और दीगर अलामत के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू हुआ था। इसके नमूने नारायणगुड़ा के IMPM को भेजे गए और IMPM ने स्वाइन फ्लू की तस्दीक की। टोली चौकी का एक 69 साला शख्स, निजामाबाद के पटलम मंडल का एक 45 साला शख्स और हैदरनगर डिवीजन की 51 साला खातून भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाए गए। झारखंड की एक 68 साला बुजुर्ग खातून जो शहर के खानगी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, वो भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में अगले 5 दिनों तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। बताया गया है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बन गया है, जिसके जेर असर रियासत के कई अजला में 5 दिनों तक तेज से तेज तरीन बारिश का इम्कान है। मंचिर्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु और कुत्तागुड़म अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुमेरात को भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में मौसलाधार बारिश होगी, जबकि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, कुत्तागुड़म और दीगर अजला में औसत से भारी बारिश होगी। कहा गया है कि कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दूसरी जानिब आसिफाबाद, मंचिर्याल और मुलुगु अजला में कम दबाव के जेर असर मौसलाधार बारिश हो रही है। खम्मम और महबूबाबाद अजला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। हाइड्रा के नाम पर जबरी वसूली की शिकायत करने ACB का मशवरा। हाइड्रा के नाम पर जबरी वसूली की शिकायत के दरमियान एंटी करप्शन ब्यूरो ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो इस किस्म के वाक़यात की तिल्ला टोल फ्री नंबर 1064 पर दे सकते हैं। ACB के ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि चंद अफराद तालाबों और झीलों के फुल टैंक लेवल इलाके और बफर जोन के हदूद में गैर कानूनी तामीरात पर डरा धमकाकर जबरी वसूली के मुर्तकिब हो रहे हैं। ज़राए ने बताया कि इस किस्म के अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इत्तला फराहम करने वाले के नाम को राज में रखा जाएगा। हाइड्रा के कमिश्नर रंगानाथ ने भी क़ब्ल अज़ीं अवाम से ख्वाहिश की थी कि वो जबरी वसूली की शिकायत से उनके महकमे को मुतल्ला करें। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को किसी भी हाल में मुनहदम किया जाएगा और अगर कोई मामलातदारी के लिए रुजू होते हैं तो फौरी हाइड्रा पुलिस या ACB को मुतल्ला किया जाए। हाइड्रा की कार्रवाइयों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण की तायद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद और इसके तरफ वकनाफ तालाबों, झीलों और आबी वसाइल पर गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जे बर्खास्त करने के लिए जो हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हाइड्रा तश्कील दी गई है, इसे मुख्तलिफ गोशों से गैर मामूली तायद हासिल हो रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नामवर शख्सियतों के बाद अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अदाकार पवन कल्याण ने भी हैदराबाद में हाइड्रा की तश्कील को खुश आइन करार दिया और इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के इक़दामात की तायद की। उन्होंने कहा कि तालाबों वगैरह पर नाजायज़ कब्जे बर्खास्त करने के लिए हाइड्रा जैसे सिस्टम की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा का हालिया सैलाब भी नाजायज़ कब्जों की वजह से रोनुमा हुआ है। पवन कल्याण ने मजीद कहा कि हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद भी हाइड्रा जैसे सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए। पवन कल्याण जिन्होंने अपनी रियासत में तूफान की तबाहकारियों का जायजा लेने के बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, चारशंबे को ऐलान किया कि वो तेलंगाना के लिए भी 1 करोड़ रुपए का अतिया दे रहे हैं और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए वो इन्हें चेक पेश करेंगे। तेलंगाना और आंध्रा में सैलाब, रिटायर्ड जस्टिस NV रमना ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस NV रमना ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया है। उन्होंने दिल्ली में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नरों को तेलुगु रियासतों को 10 लाख रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर जस्टिस NV रमना, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, उन्होंने तमाम से इस मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा मदद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हर शख्स को आगे आकर समाज का साथ देना चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो तेलुगु अवाम की दिल खोलकर मदद करे। सैलाब महलूकिन के वोरसा को फिकस 5 लाख रुपए एक्स गिरिशा का वज़ीर आला आंध्र प्रदेश का ऐलान।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने चहारशंबे को जहां रियासत में बारिश से मरबूत वाकयात में हलाक 20 अफराद के पसमानदगान को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वहीं सैलाब से शदीद मुतासरा विजयवाड़ा के कई इलाकों में चौथे रोज भी बचाव राहत ऑपरेशन जारी है। शहर विजयवाड़ा के बशमुल रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब के सबब 20 अफराद हलाक हुए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ओहदेदारों से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महलूकीन की शनाख्त करते हुए लाशें वरसा के हवाले करें या फिर हुकूमत की जानिब से आखिरी रसूमात अंजाम दें। उन्होंने कहा कि सैलाब का पानी कम हो रहा है और ये वक्त घर घर रिलीफ पहुंचाने का अहम मौका है। उन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो मुतासरीन में अशियाए ज़रूरियात जैसे पानी, बिस्किट्स, मेवाजात और दूध फराहम करें। इलावाजी ओहदेदार वाजिब कीमत पर तरकारियों की फरोख्त के लिए मोबाइल मार्केट्स कायम करें। मस्जिद बना जंगी खुदूत पर सफाई के कामों को अंजाम देने की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने बिजली सप्लाई निज़ाम को जल्द बहाल करने पर भी जोर दिया। वायरल फीवर और दीगर वबाई अमराज के फैलने के खतरे के पेश नज़र उन्होंने ओहदेदारों को इन अमराज से महफूज रहने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत पर जोर दिया और वार्ड सेक्रेटेरिएट में मेडिकल कैंप भी मुनक्किद करने की ज़रूरत है। चहारशंबे की सुबह में मुतासरीन में नाश्ते के लिए 2.3 लाख ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम किए गए, जबकि लंच और रात के खाने के लिए 4.5 लाख ग़िज़ाई पैकेट्स तैयार किए गए हैं। विनोद फोगाट और बजरंग ने राहुल से मुलाकात की। हरियाणा से इलेक्शन लड़ने की ख्यास आराइयां हुई तेज। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात से पहले पहलवान विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया ने चहारशंबे को कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की, जिससे यह ख्यास आराइयां तेज हो गई है कि दोनों पहलवान इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर मिस्टर गांधी के साथ दोनों पहलवानों की तस्वीर पोस्ट की और दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मिस्टर गांधी जम्मू एंड कश्मीर रवाना हो गए। पहलवानों की इस मुलाकात की वजह से सियासी हलकों में ख्यास आराइयां की जा रही है कि विनोद और बजरंग पार्टी टिकट पर असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं। आसाम के बारबीटा में 28 अफराद को गैर मुल्की करार देते हुए डिटेंशन कैंप मुंतकिल कर दिया गया। आसाम के बारबीटा में फॉरेनर ट्रिब्यूनल की तरफ से गैर मुल्की करार दिए गए 28 अफराद को गोलपारा के एक डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। इस ग्रुप को, जिसमें 9 खवातीन और 19 मर्द शामिल थे, इनको बारबीटा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर में जज्बाती माहौल में सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया, जहाँ उनके घर वालों और रिश्तेदारों को ज़ारो खतार रोते हुए देखा गया। एक तवील कानूनी अमल के अख्ताम पर बारबीटा में गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल ने 28 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म दिया, जिन्हें पहले गैर मुल्की करार दिया गया था। बारबीटा पुलिस की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के नतीजे में उन अफराद को गोलपारा जिले के मीटा में वाक़ डिटेंशन कैंप में मुंतकिल किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद अपनी नकल मकानी से पहले बारबीटा जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे थे। बारबीटा के पुलिस सुपरिटेंडेंट सुशांता बिस्वा शर्मा ने ट्रिब्यूनल के अहकामात पर अमल दरामद की तस्दीक करते हुए कहा कि उन अफराद को वसी तलाशी कार्रवाइयों और कानूनी जाँच पड़ताल के बाद गैर मुल्की शहरी करार दिया गया है। पुलिस ने ट्रिब्यूनल की हिदायत पर अमल करते हुए ऐलान करदा गैर मुल्कियों को गोलपारा के डिटेंशन कैंप में ले जाने को यकीनी बनाया है, जो रियासत में गैर कानूनी तारिके वतन समझे जाने वाले अफराद की शनाख्त और हिरासत में लेने की जारी कोशिशों में एक इकदाम है। 28 हिरासत में लिए गए अफराद में 9 खवातीन और 19 मर्द शामिल है। तमाम का ताल्लुक बारबीटा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से था। 9 खवातीन, जिनकी शनाख्त बासतन निसा, एमुना खातून, अजवा खातून, सबिया खातून, मुनव्वरा बेगम, जुबैदा खातून, सुफिया खातून, रांजान बेगम और इनाता निसा को हिरासती कैंप में ले जाया गया। 19 मर्द हिरासत में लिए गए अफराद में करामत मियाँ, अब्दुल लतीफ़, सिराजुल हक, इब्राहिम अली, हनीफ अली, मंजूर आलम, शहादत अली, शाह अली अकुंद, सोनाउद्दीन गुमरीगोड़ी, रमीजुद्दीन, अजमत अली, बासत अली, सलाम अली, अब्दुल अजीज़, जुनियल मेर, सखर मियाँ, मालम मियाँ और अनवर हुसैन शामिल है। आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे बीजेपी और बनाएंगे अपनी पार्टी। अखिलेश यादव के दावे से उठने वाला है सियासी तूफान। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होगा और कौन क्या दावा करेगा, इसके बारे में हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। अब ऐसा ही दावा सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी किया गया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बुलडोजर मामले पर वज़ीर आला के बयान पर रद्दमल का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वज़ीर आला को अपनी अलग पार्टी बनाना होगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जराइम के मुल्जिम अफराद के मकानात या जायदादों को गिराने के बढ़ते हुए रुझान पर तनखीद करते हुए इसे बुलडोजर इंसाफ का मामला करार दिया। अदालत ने कहा था कि वो इस मसले को हल करने के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दरमियान लफ्जों की जंग जारी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज करते हुए कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही कामयाब है तो अलग पार्टी बनाएं और बुलडोजर के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ें। आपका वहम भी टूट जाएगा और गुरूर भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं कि आप बीजेपी में होने के बावजूद आप नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। एसपी सदर ने यह भी कहा था कि अगर 2027 में हुकूमत बदलती है तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले भी बुलडोजर की मुखालिफत कर चुके हैं और योगी हुकूमत को निशाना बना चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है और उत्तर प्रदेश के अवाम कब किसका स्टीयरिंग बदले या फिर दिल्ली वाले कब किसके हाथ से छीनकर किसी और को स्टीयरिंग थमा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ज्यादा खुशफहमियां नहीं पालनी चाहिए।
पाकिस्तान में 17 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर कोहसार ब्लॉक इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। बताया गया है कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया और 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 रबीउल अव्वल 6 सितंबर जुमे को होगी और 12 रबीउल अव्वल मंगल 17 सितंबर को होगी। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने सैलाब न रोकने वाले 30 अफसरान को दी सख्त सजा, फांसी पर लटकाया गया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपने सख्त और जालिमाना फैसले के लिए मशहूर हैं। एक बार फिर उन्होंने 30 अफसरान को एक ऐसी गलती के लिए सजाए मौत दे दी जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। दरअसल शुमाली कोरिया में चंद महीने पहले खौफनाक सैलाब आया था, जिसमें कम से कम 4000 लोगों की जान चली गई थी। बड़ी तादाद में घर तबाह हो गए थे और जान और माल का शदीद नुकसान हुआ था। इसी सैलाब की वजह से 30 अफसरान को फांसी पर लटका दिया गया है। जाहिर है हर मुल्क में फांसी की सजा बहुत ही संगीन जुर्म की पादाश में दी जाती है। कई ममालिक में तो फांसी की सजा देने की सहूलत ही नहीं है। यही वजह है कि सैलाब के नाम पर 30 अफसरान को फांसी पर लटकाए जाने से पूरी दुनिया हैरान है। TV9 हिंदी.com पर शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि किम जोंग उन ने सैलाब न रोक पाने के जुर्म में 30 अफसरान को यह सजा सुनाई। इस मामले में जनूबी कोरिया की मीडिया ने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट में बताया था कि शुमाली कोरिया के अफसरान सैलाब रोकने के लिए मज़ीद बेहतर कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।